स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक होगा जो अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक में हमारा जो हमने आज तक जो पढ़ लिया था वो था निबिड़ संकुलन और उसके प्रकार। आज हम पढ़ेंगे जो हम क्या पढ़ते हैं निबिड़ संकुलन के आगे। निबिड़ संकुलन के आगे होता है रिक्ति या छिद्र। क्या होता है? रिक्ति या छिद्र। तो पहली हेडिंग होगी रिक्ति या छिद्र। रिक्ति या छिद्र, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिक्ति या छिद्र की जो डेफिनेशन होती है वो होती है निबिड़ संकुलन को समझाते समय, निबिड़ संकुलन को समझाते समय अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे ही रिक्ति या छिद्र कहते हैं। अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रिक्ति या छिद्र कहते हैं। अब जैसे इसके प्रकार होते हैं, रिक्ति या छिद्र के प्रकार होते हैं। नंबर एक प्रकार होता है त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति, रिक्ति या छिद्र डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। निबिड़ संकुलन को समझाते समय अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे रिक्ति या छिद्र कहते हैं। उसके आगे हेडिंग डालेंगे रिक्तियों के प्रकार। तो रिक्ति निम्न प्रकार की होती है। नंबर एक हेडिंग डालेंगे त्रिकोणीय रिक्ति। उसकी डेफिनेशन होती है जब दो गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाता है। जब दो गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाता है तो उनके बीच जो रिक्त स्थान शेष रह जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रिक्ति या छिद्र कहते हैं। देखो दो गोलों के ऊपर एक गोला रखा, इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह गया, इसी को हमने क्या कह दिया? रिक्ति या मतलब त्रिकोणीय रिक्ति कह दिया। ठीक है। उसके बाद आगे हेडिंग डालेंगे त्रिकोणीय रिक्ति के बाद चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, तो उसमें क्या होता है? चतुष्फलकीय रिक्ति में जब तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाता है, जब तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखा जाता है तब उनके बीच में जो रिक्त स्थान रहता है उसी को कहते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्ति। अब देखो तीन गोले बना लो, उनके ऊपर एक गोला रख दो, ये तीन गोले हो गए। अब इसके ऊपर एक गोला रखो। जब हमने इसके ऊपर एक गोला रखा तो ये देखो ये रिक्त स्थान जो रहा तो ये क्या होगा? हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति हो गई। दो गोलों के ऊपर एक गोला रखेंगे तो त्रिकोणीय रिक्ति, और तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखेंगे तो चतुष्फलकीय रिक्ति। उसके बाद हेडिंग डालो अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति किसे कहते हैं? जब तीन गोलों के ऊपर अन्य तीन गोले रखे जाते हैं और उनके बीच में जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। जब तीन गोलों के ऊपर अन्य तीन गोले रखे जाते हैं तो उसे हम तब जो रिक्त स्थान शेष रह जाता है उसे ही अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। जैसे देखो तीन गोले, उसके बाद अब देखो ये जो रिक्त स्थान रहा ये क्या कहलाएगा? हमारा अष्टफलकीय रिक्ति कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यदि किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो वीडियो को दोबारा देख सकता है, और जिसको फिर भी समझ में ना आए वो मेरे से एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकता है। और सभी स्टूडेंट अपनी मेहनत को और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहें, जिससे कि आने वाले टाइम में आप अच्छा अपना नाम कर सकें और अपनी अच्छी परसेंटेज को बना सकें। ठीक है, इसके आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।